velocity दी गई 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल. सो आफ्टर व्हाट टाइम पार्टिकल विल अचीव अ हाइट ऑफ 50 मीटर. ठीक है, तो यानी कि 50 मीटर की हाइट जब पहुंचेगी तो मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर लेट से 50 मीटर है, तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक दूसरा पॉइंट भी होगा ना यहाँ पर, जो भी हाइट के टर्म में क्या होगा, सेम 50 मीटर ही होगा ना. एक पॉइंट का नाम दे सकते हैं हम ए, दूसरे पॉइंट का नाम दे सकते हैं हम बी. तो पार्टिकल जब ये साइड पे पहुंचेगा तो ये जो हाइट है दिस इज 50 मीटर. तो हम कह सकते हैं ना कि पार्टिकल इस हाइट पर 2 बार पहुंचेगा. ठीक है, अब देखिए मैथमेटिक्स से कैसे चीज़ सिंपली दिखाई देगी आपको. हमारा इक्वेशन क्या है, हमारा इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. क्यों मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई, क्यों नहीं एक्स लिखा, क्योंकि जब हाइट दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है वाई के लॉन्ग सॉल्व करना है. तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई हो जाएगा 50, यू वाई क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा यू 50 इंटू साइन 30, साइन 30 हाफ यानी कि 25. तो 25 इंटू टी, टाइम क्या है वही निकालना है हमें, टी माइनस हाफ ऑफ 10 इंटू टी स्क्वायर. ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, 50 इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर. इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा इधर 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 50 इक्वल्स टू 0. ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 10 इक्वल्स टू 0. तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, माइनस ऑफ बी यानी प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 40/2. तो ये देखिए ये जो टाइम हमारा टर्म है वो क्या आ रहा है, रूट के अंदर में 25 माइनस 40 है, यानी कि ये जो टर्म अपने आप में वो क्या है, वो नेगेटिव है, यानी कि ये टाइम तो पॉसिबल ही नहीं है. तो ये टाइम क्यों पॉसिबल नहीं है, अब ये तो मुश्किल हो गया कि ये टाइम पॉसिबल नहीं है, ऐसा कैसे पॉसिबल है. तो एक काम करते हैं, ज़रा चेक करते हैं कि ये मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा. मैक्सिमम हाइट ज़रा चेक करें, अगर तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. यू कितना हमारा 50, 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा है 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/4 डिवाइड बाई 20. ठीक है, तो ये आपको जो हाइट आ रही है वो कितनी आ रही है, ये आपको हाइट आ रही है 125/4. ठीक है, ये कितनी होगी, ये आपको आ रही है 31 पॉइंट समथिंग 0.5 मीटर. ओके, तो 31.5 मीटर हमारी जो हाइट है ये हमारी मैक्सिमम हाइट है. इसका मतलब जाहिर सी बात है ये कभी भी 50 मीटर की हाइट को टच ही नहीं करेगा. तो कभी अगर ऐसा सवाल हुआ कि आपसे पूछा जाए कि एट व्हाट टाइम पार्टिकल विल अचीव सम सर्टेन हाइट, और सॉल्व करने के बाद वो टाइम नेगेटिव आ रहा हो डिस्क्रिमिनेंट उसका, इसका मतलब कि वो हाइट वो जाएगा ही नहीं, सो इट विल नॉट रीच टू द हाइट ऑफ 50 मीटर. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सिंपली इट वोंट रीच 50 मीटर. यहाँ पर एक ऑप्शन होगा कि इट वोंट रीच दिस पर्टिकुलर हाइट, आप वो ऑप्शन टिक करेंगे, वही आपका आंसर होगा. बट चलिए, अगर ऐसा 50 मीटर पे हमें दिख गया कि नहीं आएगा, लेकिन 25 मीटर तो जा सकता है ना, या 20 मीटर तो जा सकता है ना, तो हम अगेन सेम क्वेश्चन करते हैं जस्ट बाय चेंजिंग द नंबर. तुमको अब निकालना है कि पार्टिकल विल अचीव अ हाइट ऑफ 25 मीटर. ठीक है, तो 50 मीटर की जगह पर 25 मीटर ये अचीव कर रहा है. तो 25 मीटर के लिए हम अगेन सेम इक्वेशन, तो 25 इज इक्वल टू यू साइन थीटा, यू साइन थीटा अगेन हमारा क्या है 25, 50 इंटू साइन 30 इंटू टी माइनस 10/2 टी स्क्वायर. तो ये क्या हो गया अगेन, तो 25 इक्वल्स टू 25t माइनस 5t स्क्वायर. ये हो गया 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 25 इक्वल्स टू 0. तो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 5 इक्वल्स टू 0. टी क्या हो गया 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 4ac यानी 4 5 20/2. तो
तो ये वैल्यू टाइम की क्या आ रही है, 5 प्लस अंडर रूट 25 माइनस 20 यानी कि √5/2, और एक और वैल्यू भी आ रही है ना, 5 माइनस √5/2। इस बार देखिए ये जो दोनों ही वैल्यूज़ हैं वो दोनों पॉजिटिव हैं, बिकॉज √5 की वैल्यू डेफिनेटली 5 से कम ही होगी, 2 पॉइंट समथिंग, 2.2 के आसपास। तो √5 की जो वैल्यू है वो 5 से कम है, इसलिए ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, पॉजिटिव हैं। जब दो वैल्यूज़ पॉजिटिव आ रही हैं इसका मतलब दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो दो वैल्यूज़ का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, आई होप आप फिगर देके समझ जाएंगे। इनमें से जो छोटी वैल्यू है उसको नाम देते हैं लेट से T1, कि ये हमारा T1 है। तो पार्टिकल पहले जहाँ पहुँचा होगा, जहाँ कम टाइम लगा, ये यहाँ तक पहुँचने का टाइम पार्टिकल को लगा, दैट इज़ योर T1 टाइम। ठीक है, फिर पार्टिकल और ऊपर गया, वापस से इसी हाइट 25 की हाइट पर आया होगा, तो वापस से जब सेकंड टाइम आया तो टाइम तो जाहिर सी बात है ज़्यादा लगा, तो ये जो टाइम लगा दिस इज़ योर T2 टाइम। तो हमेशा ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको, जब आप मैक्सिमम हाइट के नीचे रहेंगे, मैक्सिमम हाइट के ऊपर रहेंगे तो हमने देख लिया वहाँ पर टाइम आएगा ही नहीं, नेगेटिव आएगा। लेकिन जब आप मैक्सिमम हाइट के नीचे रहेंगे तो आपको हमेशा दो वैल्यूज़ आएंगी। दोनों वैल्यू का अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस है। एक है कि चढ़ते वक्त में असेंडिंग टाइम पर जो वैल्यू आ रही है, जो छोटी वैल्यू है टाइम की, वो चढ़ते वक्त की है, और जो बड़ी वैल्यू है टाइम की वो वापस से उतरते वक्त की है। ठीक है, अब ये एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप खुद चेक करो कि जब आप एग्जैक्टली मैक्सिमम हाइट को पुट करोगे तो मैक्सिमम हाइट पर आपको टाइम की, आप देखना वहाँ पर आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाता है, जो कि टाइम की एक ही वैल्यू वहाँ पर डिफाइन होती है। और वो मेक सेंस, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तो एक ही बार आएगा ना, तो टाइम की सिर्फ एक वैल्यू आती है फॉर मैक्सिमम हाइट।